नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तान से एक खबर चल रही है, ठीक है। और उस खबर में क्या चल रहा है? खबर में ये है कि भाई ईसाइयों के जो पूजा स्थल है, चाहे उनके घर है, ठीक है, और उनको उनके घर संपत्ति को, ईसाई घर को जो है, चर्चेस को जलाया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है। जो ईसाई लोग हैं अपने घर में बंद है, उनको घसीट के बाहर निकाल के मारा जा रहा है, ठीक है। और ये जारनवाला में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये कोई नई खबर नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, नई खबर नहीं है, मतलब कि पाकिस्तान में ऐसा अक्सर होता रहता है, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, अ, लगभग 1500 केसेस ब्लास्फेमी या फिर ईश निंदा के अ, करीब 1947 से जनवरी 2022 तक इतने सारे केसेस रिपोर्टेड है, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, मीडिया में आए या फिर जो कोर्ट केसेस बने, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, या फिर जो इस इस टाइप के केसेस को ट्रैक करते हैं, उनका कहने का मतलब कहने का है कि ये जो एक्चुअल नंबर्स है इससे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। जो अभी जारनवाला में हो रहा है वो कोई नई नहीं है। और इसमें बेसिकली क्या है, दो क्रिश्चियन आदमियों को लोगों ने बोल दिया भाई कि उसने कुरान की तौहीन कर दी, और फिर इनका चालू हो गया, ठीक है। तो ये कोई नया नहीं है, और इसमें काफ़ी बार या फिर काफ़ी बार झूठे आरोप लगाकर लोगों से बदला लेना होता है, या फिर उनकी प्रॉपर्टी लेनी होती है, चाहे कुछ कोई तक कैसे कुछ उनको डराना है, चाहे कुछ भी करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि और उन पे लगा दो ब्लास्फेमी, ठीक है। और ये जो कोर्ट केस जाएगा तो उसमें जो गवाह रहेगा वही व्यक्ति रहेगा जो जिसने की आरोप लगाया है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि बस उसमें, और जो अभी जो इन लोगों ने पाकिस्तान ने काफ़ी सारे इस जो कानून है ब्लास्फेमी लॉ उसको और स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। अगर मान लिया आप पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ या फिर उनकी ऐसी बातें कहते हैं जिससे क्या बोलते हैं, उनकी तौहीन होती हो, ठीक है, तो आपको मैंडेटरी जो है आपको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है। और तौहीन उसका कोई वो नहीं है, कोई पैमाना नहीं है कि मतलब क्या चीज़ बोला जाएगा तो वो तौहीन मानी जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो कुछ जो रीसेंट टाइम में जो कुछ केसेस हैं जो अभी जो चल रहा है जारनवाला में, वो तो है ही है, ठीक है। एक रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले ही आया था, वो बेसिकली बलूचिस्तान से आया था। और उसमें एक केस था जो एक इंग्लिश टीचर था, ठीक है। और उससे उसने कुछ कहा और उसकी वजह से क्या हुआ, अनआइडेंटिफाइड गनमैन ले आके उसके ठोक दिया। बेसिकली ये केस था कि ब्लास्फेमी का। उससे पहले एक और केस हुआ था, वो चाइनीज सुपरवाइजर मैनेजर जो था, बेसिकली वहाँ पे जो चाइनीज प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे चाइनीज सुपरवाइजर रहते हैं, भाई काम बताना है ना कैसे करना है, ठीक है। तो उसने बेसिकली क्या है कि भाई उसने थोड़ा टाइट था बंदा, उसने बोला कि नहीं प्रेयर के लिए मतलब, या फिर उसने कुछ किन्हीं चीज़ों के लिए मना कर दिया। और उसके बाद उन लोगों ने बेचारे ने उसके ऊपर क्या किया, और ब्lasphemy का डाल दिया कि इसने तौहीन कर दी है इस्लाम की। और उसके बाद उसको धरपकड़ चालू हो गई। तो बेसिकली वो बंदा वो चाइनीज था, तो अभी क्या करें, तो उसको जैसे जैसे पुलिस वाले ने वहां से निकाला, वहां से उसको आउट ऑफ पाकिस्तान ही कर दिया, ठीक है। उससे उससे पहले एक और हाई प्रोफाइल केस आया था, मीडिया में काफी समय समय तक था। और वो बेसिकली क्या था, एक श्रीलंकन बंदा था, I think। और उसने बेसिकली वो अभी जो काम वाम कर रहे थे, तो उसने कुछ बोल दिया होगा भाई काम ठीक से करो, चाहे ऐसा जो भी है। और उसको उन लोगों ने उसको बदला लेने के लिए क्या किया, इसने भाई ब्लास्फेमी कर दी, ठीक है। और उसके बाद वो जो सीन थे उस बेचारे के, उसको मार के उसको रोड पे रगड़ रहे हैं, उसको जला दिया है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। और सबसे बड़ी मस्त चीज पता क्या है दोस्तों, कि ये सारी चीजें जो है इंटरनेशनल मीडिया में आती नहीं है, या फिर कोई डिस्कस नहीं करता है,
ठीक है ना। इंडिया में तो कहीं एक चर्च पे एक जो पत्थर पड़ जाए ना, तो इंटरनेशनल मीडिया में, न्यू वॉशिंगटन पोस्ट और ये वो न्यूयॉर्क वाले में अ, महीनों महीनों उस स्टोरी को चलाते रहते हैं। ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्रिश्चियंस को, अहमदिया को, हिंदूज को, जब जैसे जहाँ मिल जाए, मतलब इस टाइप से वैसा नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी हालत बहुत दयनीय हालत है। ठीक है। ह्यूमन राइट के हिसाब के वहाँ के जो पाकिस्तान के, वहाँ पे कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को उठा लिया जाता है, उनको रेप किया जाता है, उसके बाद फिर उनसे कहा जाता है कि आपको उनसे शादी करनी है। ठीक है ना। और एक तरह से वहाँ पे एक इंडस्ट्री है। ठीक है। तो इस टाइप की वारदातें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। और कोई वो नहीं है कि मतलब कि कोई इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं, चाहे जो कोई भी है, कोई इस टाइप से कभी कुछ बोलता नहीं है उनके खिलाफ। ठीक है। और कभी कभी तो आपको मस्त वो हो जाएगा कि ह्यूमन राइट्स के जब कभी रैंकिंग आएगी, या फिर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सब की रैंकिंग आएंगी, उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है, इंडिया से ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि ये भाई, ये जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं, चाहे ये जो मीडिया है, या फिर जो दूसरे कंट्रीज जो अपने आप को ह्यूमन राइट का प्रोटेक्टर कहते हैं, या फिर फ्रीडम फाइट फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए वॉरियर्स अपने आप को कहलाते हैं, वो कहीं दिखते नहीं है। ठीक है ना। तो एक तरह से बहुत ही दुखद है। और इस केसेस को उठाना चाहिए, जो भी है, भारतीय सरकार हो, चाहे जो भी हो, यूएन में हो, चाहे जहाँ पे भी हो। और एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि वहाँ भाई ये नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि आपको हर जगह पे भीख का कटोरा लेके जाते हो, तो कम से कम कुछ तो शर्तें रखनी चाहिए कि हाँ हाँ भाई, आपके पास इस टाइप की केसेस नहीं होंगे, तभी हमको एक कटोरा भर के देंगे। अगर आप ये कटोरा भी लेके जाओ, उसी कटोरे के पैसे से आप और भी इस टाइप से क्या बोलते हैं, ब्रुटैलिटीज करो, तो ये सही नहीं है। एनीवे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अ, मिलेंगे फिर बाद में कुछ नई चीज़ों के साथ, नई खबर के साथ। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आया तो शेयर भी कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।